तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टॉपिक पे। आई वेलकम यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके कांटेक्ट में आपके जितने भी फ्रेंड्स या हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, काइंडली आप ये वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो किसी न किसी तरह उन तक पहुँचाइए और लास्ट में इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके कंपोनेंट्स या उस चीज़ के बारे में जो मिनिमम नॉलेज होती है उसको बेसिक्स कहते हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, लाइक इसको पढ़ के क्या होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स की जो एप्लीकेशन है वो है, एक तो ये बेस प्रोवाइड करता है आपको, एंड सेकेंडली बेस के साथ साथ कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर होता है तो आप उसमें अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के पार्ट में से ही होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अभी स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट मॉड्यूल जो कि है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट वी विल टॉक अबाउट ओनली द मेन पार्ट्स। तो 5 मेन पार्ट्स हैं: माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस। माउस हमें पता है कमांड देने के लिए होता है, आइकन को टारगेट करने के लिए होता है, प्रोग्राम को टारगेट करता है। कीबोर्ड से आप डाटा एंटर करते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करते हो, टाइप करते हो। मॉनिटर आपको कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसको शो करता है, डिस्प्ले करता है। सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग करता है। यूपीएस आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है, आप उसको पावर सप्लाई करते हो ताकि लाइट बंद होने के बाद भी कंप्यूटर चलता रहे। कंप्यूटर के टाइप्स में बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर है जो मेन एक बेसिक टाइप है। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो चिप्स लगी होती हैं, प्रोसेसर जो होते हैं माइक्रो होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो कंप्यूटर कहा गया है। आमतौर पे जो घरों में, दुकानों में, ऑफिस में जो कंप्यूटर देखे जाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं। मिनी कंप्यूटर में जो प्रोफिशेंसी होती है वो माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छे वर्क करते हैं, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, ज़्यादा स्पीड होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टीपल प्रोसेसर वाले कंप्यूटर होते हैं लार्ज स्केल वर्क के लिए। सुपर कंप्यूटर्स आज तक के सबसे फास्ट चलने वाले कंप्यूटर हैं और सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटीज़ इनमें होती हैं, और ख़ासतौर पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो रहे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपने लैपटॉप्स, नोटबुक्स या पाम टॉप्स का नाम सुना है, वो सभी के सभी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के ही पार्ट माने गए हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स को माई पीसी भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी इसे ही कहा जाता है। इनफैक्ट जो हमारे फ़ोन्स हैं वो भी माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं। और मिनी कंप्यूटर एक माइक्रो कंप्यूटर का ही फॉर्म है जिसको आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, और मेन फ्रेम कंप्यूटर को मैंने आपको बता दिया इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अभी तक 5 जनरेशन कंप्यूटर की हो चुकी है, ये 5th जनरेशन चल रही है। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर बना था उसमें ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, यानी कि ट्यूब्स का प्रिंसिपल वो वर्क करता था। उसके बाद जो सेकंड कंप्यूटर था सेकंड जनरेशन के, उसमें ट्रांजिस्टर्स लग गए, पहले के मुकाबले साइज़ कम हो गया, हीट जनरेशन भी कम हो गया। उसके बाद आईसी यूज़ होने लग पड़े थर्ड जनरेशन में। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थी वो LSIC यूज़ कर रही थी, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिससे हम इंफॉर्मेशन या डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जैसे कि माउस या कीबोर्ड से आप क्लिक करोगे, एंटर करोगे तो डाटा कंप्यूटर के अंदर जाएगा। और कंप्यूटर से डाटा निकालने के लिए आउटपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि मॉनिटर हमें शो करता है, प्रिंटर से हम कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर निकाल सकते हैं प्रिंट करके, तो ये आउटपुट डिवाइसेस बन जाती हैं। ऐसी और भी कई सारी डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि माइक जो है वो इनपुट डिवाइसेस है और आपका स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्ड पार्ट होते हैं या फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं
जो हार्डवेयर से काम करवाती हैं, राइट। तो हार्डवेयर हमेशा सेम ही रहता है, ये डिपेंड सॉफ्टवेयर पे करता है कि किस तरह का फील्ड है या किस तरह का काम करवाना है। तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है और हार्डवेयर वो काम करता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सक्सेसफुल वर्क होता है। अगर एक भी चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो आपको जो ओरिएंटेड रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर हमें पता है, कंप्यूटर का एक फीचर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसकी स्टोरेज, जिससे कंप्यूटर ज़्यादा फेमस है। दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी होता है। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक रैम और रोम। रैम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैम कंप्यूटर को चलाता है, रोम इसकी सेटिंग्स होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी, इसके अलावा जितनी भी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव आपकी हो गई या पेन ड्राइव हो गई या मल्टीमीडिया कार्ड हो गए, वो सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी में ही आते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स हम डेस्कटॉप आइकन्स और टास्क बार के बारे में। इसके साथ कंट्रोल पैनल भी आ जाएगा। तो डेस्कटॉप की बात करते हैं, जो स्टार्टिंग स्क्रीन होती है, जैसे कि आप देख रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि ये डेस्कटॉप दिख रहा है। जैसे कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, जो फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। ये आइकन्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में होते हैं उनका जो पिक्चर व्यू होता है वो आइकन होता है। नीचे आ जाएंगे, ये टास्क बार आपको दिख रहा है। टास्क बार में जितना भी टास्क यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं वो आपको सॉफ्टवेयर टास्क बार में शो होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पावर पॉइंट मैंने ओपन किया हुआ है। ये जो प्रोग्राम बनाया मैंने पावर पॉइंट से ही बनाया हुआ है। साथ में ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एरिया है, कोई भी चीज़ कनेक्टेड करेंगे इसके साथ यहाँ शो होगी। टावर शो हो रहे हैं आपको, बैटरी शो हो रही है आपको, बाकी जितनी भी कनेक्टिविटी यहाँ शो होती है, टाइम डेट भी आपको यहीं पे शो हो रहा है। एंटीवायरस डाला है या नहीं डाला, कोई वायरस आ गया है, वो भी आपको इस नोटिफिकेशन एरिया में शो होगा स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं हम इसके बाद यहाँ से पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग स्क्रीन, टास्क बार बिलो स्क्रीन होती है, ये आपको मैंने बता दिया। कंट्रोल पैनल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कंट्रोल पैनल स्टार्ट बटन में जाके आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा कंट्रोल पैनल का। ये देखो, ये यहाँ पे कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल में आपकी सभी सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपने सिस्टम सिक्योरिटी यानी कि पासवर्ड कोई लगाना है या कोई यूज़र नेम बनाना है या आपने कोई एंटीवायरस डाला है या नहीं डाला है, इसकी अपीयरेंस कैसी है, थीम कैसा है, इसके नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं है, हार्डवेयर कौन कौन से हैं, पूरी लिस्ट सॉफ्टवेयर्स की देखनी हो तो आप यहाँ जाके प्रोग्राम में जाके लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में देख सकते हैं।